चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रोज की तरह इस बार फिर आपके सामने लेके आया हूं तालिबान और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा, कई सारी रिपोर्ट्स को मैंने मिलाकर एक ही रिपोर्ट बना दी है रोज की तरह, ताकि आपका वक्त बचे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान के पास फाइटर T-55 टैंक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि यह खबर हमारे पास एक दिन पहले आ गई थी, लेकिन सबूत नहीं था, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान की जंग के बीच में ऐसे बहुत सारे उल्टे खोपड़ी के लोग यहां पर मौजूद हैं जो तालिबान के सपोर्ट में है या पाकिस्तान के सपोर्ट में, कहीं के सपोर्ट में हो, लेकिन उनको सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि मैं एक तरफा रिपोर्टिंग करूं। इसलिए हम सबूत और भी इकट्ठा करके आपके सामने जेन्युइन और फैक्ट और बिल्कुल न्यूट्रल होके रिपोर्ट देंगे, मतलब निष्पक्ष, यानी उर्दू में गैर जानिबदाराना रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ना हम गोदी मीडिया हैं, ना हम आपकी खाला के बच्चे हैं कि आपके मन की बात करेंगे आपको खुश करने के लिए। नहीं, किसी ने यह बात कही थी कि जिस इंसान से सभी खुश रहें, जिस इंसान से, जिस शख्स से सभी खुश रहें, ये भी खुश हैं, वो भी समझ लो वो दोगला है, चापलूस है। तो दोस्तों, हम चापलूस नहीं, हम दोगले नहीं। जब सच की राह पे चलेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सही को सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है, हमारा काम है रिपोर्ट करना। आप रिपोर्ट सुनिए, नहीं समझ में आया तो भैया कोई बात नहीं है, सबूत देखिए। दोस्तों, तालिबान के हाथ में T-55 फाइटर टैंक मौजूद है। अब आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो बड़ी मुश्किल से हमको मिला है और जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस बात से यह बात क्लियर हो जाती है कि तालिबान के पास किसी भी तरह से हथियारों की कमी नहीं है। जी हां दोस्तों, हथियारों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, तालिबान के पास बड़े से बड़े हथियार मौजूद हैं। T-55 फाइटर मेन बैटल टैंक का तालिबान के पास होना इस बात की दलील है कि तालिबान किसी भी इलाके में बड़े आसानी से कब्जा कर सकता है। इसी के अलावा आपको ये बता दूं कि जो अफगान मिलिट्री की वैन्स और फाइटर वैन्स हैं, जिसके ऊपर मशीन गन और जो तोप लगी हुई होती है, वो सारी चीज़ें, वो सारी मिलिट्री की व्हीकल्स जो हैं, वो सारे तालिबान के पास मौजूद है। लेकिन सबूत आप देख सकते हैं, T-55 टैंक तालिबान के पास मौजूद है। दोस्तों, कम जानकारी, अधूरी जानकारी एक जो खबर होती है उसका पूरा एंगल चेंज कर देती है। अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, तालिबान ने 2 लोगों को फांसी दे दी सरेआम। ये वीडियो बहुत बाद में आया है, हम माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं और सेंसर लिख रहे हैं, यूट्यूब की पॉलिसी है भैया ये, ठीक है। इसमें 2 लोगों को फांसी दे दी गई। ये वीडियो बाद में आया, लेकिन फ़ोटो इसका वायरल किया गया, कई सारी चीज़ें लिखी गई और बताया गया कि जो तालिबान है उसने आम नागरिकों को बुरी तरह से मारा है। हमने पड़ताल करी, बहुत पड़ताल करी, बहुत ज़्यादा पड़ताल करी, तब जाके हमें एक जानकारी मिली। तालिबान ने इन 2 लोगों को फांसी पर लटकाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मासूम बच्चे को किडनैप किया था, ऐसा खुद तालिबान का कहना है। ये देखिए, ये वो बच्चा है जिसके हाथ में बेड़ियां, पैरों में जो है जंजीर वंजीर बांध के, ताला वाला, इसको किडनैप करके इसको बांध के रखा था, जिसकी सजा दी है इस तरह से उन्होंने कि इस बच्चे को आज़ाद कराया और किडनैपर्स को फांसी दे दी। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं। हेरात बहुत बड़ा शहर माना जाता है, बड़ा शहर माना क्या जाता है, शहर है बहुत बड़ा अफगानिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, अब हेरात को पूरी तरह से तालिबान ने घेर लिया और हमने आपको अपडेट किया था कि शहर छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लबरझंटस ऐसे थे जो मतलब किसी की भी अंधभक्ति में पागल हैं, मतलब चाहे अफगानिस्तान की अंधभक्ति कर रहे हो, चाहे तालिबान की, चाहे पाकिस्तान की, किसी भी कर रहे हो, लेकिन फैक्ट पर वो नहीं मानेंगे। नहीं, अपना जिसको अब्बा मान लिया है उसकी इतनी अंधभक्ति करनी है। भैया, निष्पक्ष रहो, फैक्ट पर रहो, और मेरा काम है आपको सच दिखाना। दोस्तों, लोगों ने नहीं माना था, नहीं भाई कोई अपना देश में अपना मुल्क कोई छोड़ कर धुल जा रहा है, वैसे ही आप बात कर रहे हो, बेटा तुम्हारे मुंह पे जूता। देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये हेरात प्रांत की वीडियो है और खुद
ये तालिबान की तरफ से भी जारी की गई है वीडियो और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ये वीडियो अवेलेबल है। आपको बता दूं, इसमें आप देखेंगे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग अपना ये शहर, अपना घर छोड़कर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। और आपको बता दूं, हेरात प्रांत के लोग सीधा ईरान की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। याद रखिएगा, रज़ाग्राफ़ी आपको सच दिखाएगा। हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही व्यूअर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन हमेशा न कभी डिसलाइक ऑफ करूंगा, न कभी कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगा, सच पर रहूंगा। मार दिए भैया जी आप तो। अब भैया एक और खबर सुनिए, ध्यान से, तसल्ली से, रुक जाइए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर फिर से बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अबे हालात तो ठीक थे ही नहीं दोनों के बीच में, अब एकदम ही ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कहना यह है कि तालिबान को मौत का सामान देने वाला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता पलटने के लिए किसी भी हद से गुजर रहा है। तालिबान को हर तरह के हथियार प्रोवाइड करवा रहा है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे तालिबान उस अमोनियम नाइट्रेट से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और आम नागरिकों की जान जा रही है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति का कहना यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पर पाकिस्तान हर इल्ज़ाम को सिरे से खारिज करता आ रहा है, मगर दूसरी तरफ से तालिबान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के हर इंसान को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बताऊं कि तालिबान को सपोर्ट करने की पाकिस्तान की तरफ से इंतहा इतनी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुलेआम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर इमरान खान साहब लगातार कह रहे हैं, भैया हम तालिबान से मतलब नहीं रखते, हम तालिबान से भैया दूर हैं, हमारा तालिबान से ये नहीं है, वो नहीं है। खैर दोस्तों, ये सब एक तरफ बात करते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, उनको छोड़ साइड कर देते हैं। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद जो है फिर से इंटरनेशनल लेवल पर बवाल छिड़ गया है, और बताया जा रहा है शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान को अफगानिस्तान में जस्टिफाई करने के लिए बयान दिया है। अब दोस्तों सुनिए क्या बयान है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना ना पड़े और ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये और कह दिया है बात कि ISIS खत्म हो जाएगा। तालिबान, हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो ISIS खत्म हो जाएगा। तो इससे यह माना जा रहा है कि तालिबान को बड़े ही अच्छी नज़र से, बड़े ही पॉजिटिव और एक हीरो की नज़र से पाकिस्तान देखता है, जो कि हकीकत है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी के इस बयान की खुद पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। दोस्तों ये सीधी बात है, जब कहीं जंग होती है तो आम नागरिक भी लपेटे में आते हैं। तालिबान के मोर्टार हमले में 4 सिविलियंस मारे गए हैं, 4 सिविलियंस, जिसमें 2 औरतें भी शामिल हैं। कई अलग अलग जगहों पे झड़प जारी है और मौत के आंकड़े अभी आना शुरू हुए हैं। मेरे हिसाब से अब जो खबर बता रहा हूं वो सबसे बड़ी है, वो ये कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, जो छोड़ के पाकिस्तान में शरण ले रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से। मुसलमान अफगानी यानी मुसलमान भाइयों को ही पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान में शरण देने से मना कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के NSA ने अमेरिका में वॉशिंगटन में बात करी है इस मुद्दे पर और कहा है कि हम यानी पाकिस्तान और ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को नहीं झेल सकता, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके लिए एक सेफ जोन अफगानिस्तान में ही होना चाहिए, ऐसा खुद पाकिस्तान के NSA ने कहा है। साथ में जियो टीवी, पाकिस्तान के जियो टीवी ने इसको रिपोर्ट भी किया है। मोईद यूसुफ यानी पाकिस्तान के NSA का सीधा कहना है कि सेफ जोन अफगानिस्तान के लोगों के लिए अफगानिस्तान में ही होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तालिबान को उनको मारना होगा तो सेफ जोन को भी वो तबाह कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 रॉकेट से ही पूरा इनका सेफ जोन तबाह हो सकता है। इस पर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवालों की बात अगर ना करें तो यह अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, तालिबान को सपोर्ट करने वालों के लिए एक बुरी खबर। अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले अधिकारी फवाद अमन ने एक बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है 254 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं और 97
घायल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऑपरेशन ये कहाँ कहाँ किया गया था? गजनी, कंदार, हेरात, फराह, जोजान, बल्ख, समनगन, हेलमंद, तकहार, कुंदूज, बगलान, काबुल एंड कापसिया प्रांत में। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में इन सभी जगहों पर अटैक किया गया अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से, जिसमें से सीधा सीधा बताऊं तो 254 तालिबानी मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये खुद अफगानिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दोस्तों, वहीं आपको ये जानकारी नहीं मिली तो दोबारा से बता दूं, याद दिला दूं कि चीन पहले ही ऐलान कर चुका है, चीन के राष्ट्रपति इस बात को बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने वाला है। आपको बता दूं कि तालिबान का अंदर अंदर से समर्थक रूस भी है। चीन और रूस दोनों मिल चुके हैं और अफगानिस्तान में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिट्री डील भी बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसमें 10,000 दोनों की सेनाएं शामिल होंगी। इस रिपोर्ट के साथ अपनी राय कमेंट में ज़रूर नीचे शेयर कर दीजिएगा और साथ में रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।